अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप कतर के बारे में अपडेटेड रह सकें। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं वो ये कि अर्राया का जो ऑनलाइन क्विज कंपटीशन है उसके बारे में मैं आज लाइव वीडियो में आकर के बता चुका हूं। उसका जवाब मैं आप लोगों को दिखा दिया हूं और ये कि कल का विनर कौन हुआ था तो वो भी आप लोगों के सामने में शो कर दिया हूं। उस वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस यहाँ पे आपको लिंक नजर आ रहा है, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज का जो पहला अपडेट है वो है वकूद की तरफ से गाड़ियों के टेक्निकल इंस्पेक्शन के बारे में। वकूद की तरफ से कहा गया है कि मजरुआ, मिसमीर, वादिल बनात, अशहानिया, अल-इक़दा, अल-वकरा, अल-वकर और इंडस्ट्रियल एरिया में जो फाहिश के स्टेशन है जहां पर गाड़ियों का टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है, इसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर के असर का टाइम 4 बजे तक है, जबकि टेक्निकल इंस्पेक्शन के मोबाइल स्टेशन की टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। ये जो टाइमिंग रखी गई है ये रमज़ान की मुनासिबत से पूरे रमज़ान के लिए रखा गया है। आज का जो दूसरा अपडेट है वो है रमज़ान के महीना में उम्रा के बारे में। रमज़ान के महीने में बहुत सारे लोग उम्रा के लिए जाते हैं, इसमें लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी होती है, इसीलिए अभी कतर में जो इहराम का कपड़ा आता है उसका प्राइस बढ़ गया है। इसके बारे में कई कतरी सिटीजन की तरफ से शिकायत की गई है। इसका जो प्राइस अभी आ रहा है वो 50 रियाल से लेकर के 80 रियाल तक आता है। कतर में फरवरी 2021 के मुकाबले में इस साल फरवरी के महीने में लोगों की तादाद ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। फरवरी 2021 में 2.66 मिलियन लोग कतर में मौजूद थे, जबकि इस साल फरवरी के महीने में 2.81 मिलियन लोगों की तादाद कतर में देखी जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि उम्मुल आमद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से 2 एग्रीकल्चर नर्सरी को 15 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। ये नर्सरी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को जारी रखी हुई थी जिसके पास उसका लाइसेंस नहीं था। लुसैल सिटी में एक नई मस्जिद की ओपनिंग हुई है जिसमें 3000 लोगों के नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। इसकी ओपनिंग रमज़ान की मुनासिबत से जुमा के दिन हुई है, जिसमें लेडीज़ के लिए भी नमाज पढ़ने की अलग जगह है। यहाँ पर 125 गाड़ियों की पार्किंग मौजूद है, जबकि ये मस्जिद 14,000 स्क्वायर मीटर पर बनी हुई है। कतर में 4 अप्रैल को 129 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। इन लोगों को कतर में कोरोना से बचाव के लिए जो रूल लागू है, इस रूल को वायलेट करने पर इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है, जिनमें से 127 लोगों ने ऐसी जगहों पर जहां पर मास्क लगाना ज़रूरी होता है मास्क नहीं पहन रखा था, जबकि 2 लोगों के मोबाइल में एहतराज ऐप नहीं था। वीडियो के आखिर में हम देख लेते हैं कि अभी कतर में कोरोना का क्या कंडीशन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कतर में पिछले 24 घंटों में 4 अप्रैल को 188 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, जो कि पिछले कई दिनों के मुकाबला में ज़्यादा था, जबकि पिछले 24 घंटों में 104 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। कतर में भी 1268 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।